नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। 20 अक्टूबर को देश को पहली रैपिड ड्रिल की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:15 पर साहिबाबाद में रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि 17 किलोमीटर का सफर सिर्फ 12 मिनट में तय होगा। आपको बता दें कि पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड को शुरू किया जाएगा। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी एनसीआरटीसी में इस क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि आरआरटीएस का ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिसे दिल्ली मेट्रो की कई लाइनों के साथ और जोड़ दिया जाएगा। ये अलवर, पानीपत और मेरठ जैसे कई शहरों को भी दिल्ली के साथ जोड़ेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण के बाद प्रोजेक्ट को दोहाई से लेकर मेरठ तक बढ़ाया जाएगा, यानी पहले चरण में दोहाई तक ही मेट्रो चलेगी। का ड्रीम प्रोजेक्ट रैपिडेक्स ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले प्रधानमंत्री की जो तमाम उपलब्धियां हैं डबल इंजन सरकार की, वो बड़े बड़े बैनर्स में आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, जहां चांद तक पर अब भारत का तिरंगा है और इसी के साथ भारत नए कीर्तिमान अपने नाम गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ डबल इंजन सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर होर्डिंग्स में दिखाई गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार हो रहा है। मिशन शक्ति की चाहे बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर ले, ये बड़े बड़े बैनर्स दिखाते हैं कि मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर किस तरीके से देश और प्रदेश के नाम बड़ी उपलब्धियां लेकर आ रहे हैं। तो धन्यवाद अर्पित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उससे पहले जो आगमन से पहले जो तैयारियां हैं वो मैं आपको दिखा रही हूं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये जो बड़े बड़े बैनर्स हैं वो दिखाते हैं उपलब्धियों के बारे में, जहां रोबोट मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी, ये एक और बड़ी उपलब्धि है कि किस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, नए नए इनोवेशंस कर रहा है और अब भारत के तरफ अब पूरा विश्व देखता हुआ नजर आ रहा है। और वजह है ये भारत की बड़ी उपलब्धियां, जिनके होर्डिंग्स साफ बयां कर रहे हैं तस्वीरों को। इसी के साथ 500 करोड़ के निवेश से हर साल यूपी में बनेगा 5 लाख रोबोट, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ साथ शुद्ध जल अब हर घर द्वार पहुंच रहा है। ये तस्वीर है कि भारत अब किस तरीके से बदल रहा है और ज्यादा सशक्त हो रहा है और ज्यादा सक्षम होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिडेक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ये जो ट्रेन होगी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी और ये यात्रियों का समय तो बचाएगी ही, साथ ही साथ एक बड़ी सुविधा उनको दी जाएगी। 6 डब्बों की ये रैपिडेक्स ट्रेन बड़ी सुविधाओं के साथ लैस की गई है। वेंडिंग मशीन भी इसके अंदर उपलब्ध रहेगी, प्रीमियम क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी के यहाँ पर डिब्बे रहेंगे। और इसी के साथ हर 15 मिनट में ये ट्रेन यात्रियों के लिए अवेलेबल रहेगी और सुबह 6 बजे के साथ रात के 11 बजे तक इसकी सुविधा का लाभ जो है यात्री उठा सकते हैं। अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। कैमरामैन विवेक के साथ मैं उन्नति भटनागर, गाजियाबाद। और वहीं इस रैपिड रेल को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी, सांसद भी हैं। सांसद जी, बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धियां मैं यहाँ देख रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रैपिडेक्स ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। कितना बड़ा नया कीर्तिमान भारत अपने नाम करने जा रहा है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, रैपिडेक्स की शुरुआत जो है कोरोना से पहले हुई थी। इसके लिए कई उनके पास विकल्प थे और आखिर के अंदर एक विकल्प जो कि हम लोगों ने सुझाया वो था दिल्ली से मेरठ का, क्योंकि ये कनेक्टिविटी बाकी जगह के मुकाबले में जो उनके पास विकल्प हैं उसमें सबसे कमज़ोर कनेक्टिविटी थी और लोग बाग मेरठ से दिल्ली काफ़ी जाते हैं। तो उसके हिसाब से इसका चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दी और आज वो सपना साकार हो रहा है, जबकि ये पहला चरण इसका शुभारंभ हो रहा है। लोकार्पण प्रधानमंत्री जी खुद करेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत सुविधा होगी, क्योंकि दिल्ली से मेरठ के लिए
आराम के साथ 1 घंटे के अंदर लोग बाग पहुंच सकते हैं। इस कनेक्टिविटी से जितने डेली जो यात्रा करते हैं, जो काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मेरठ में, उनके लिए बहुत बड़ा एक वरदान है। और इसके अंदर खुद प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी गाज़ियाबाद आ रहे हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब हमारा सिविल एनक्लेव और हमारी जो मेट्रो का एक्सटेंशन था उसकी शुरुआत करके गए थे, उसका लोकार्पण करके गए थे। तो हमें तो ये अपेक्षा रहती है कि हमारे यहाँ अच्छे काम होते रहें और प्रधानमंत्री जी आकर उनको करते रहें। और यही भारत की तस्वीर है कि भारत किस तरह उन्नति के पथ पर बढ़ रहा है, किस प्रकार मोदी जी की प्रेरणा से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे अलग अलग जनमानस को प्रभावित करने वाली योजनाएं हो, उनके अंदर जो प्रगति हो रही है वो यहाँ पे दिखाई देती है। बिल्कुल, और भविष्य में ये भी संभावना है कि इसे राजस्थान से भी जोड़ा जा सकता है, तो किस तरीके से पूरी तैयारी, रूपरेखा, ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है? देखिए, अभी एनसीआरटीसी का एक सर्वे चल रहा है जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए। एक सर्वे इनका चल रहा है जो कि मानेसर तक जाएंगे गुड़गांव से होते हुए। एक सर्वे चल रहा है फरीदाबाद के लिए, सर्वे चल रहा है सोनीपत के लिए। तो ये दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से कनेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा अपना मानना है कि जब ये कनेक्टिविटी सब जगह हो जाएगी तो एनसीआर के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल, एक वक्त था जब दिल्ली सरकार को संशय था इस प्रोजेक्ट पर, आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार को संशय हो सकता है, हमें कभी संशय नहीं था। बिल्कुल, तो बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो वाकई ये एक वरदान है यात्रियों के लिए, बड़ी सुविधा ये मिलने जा रही है और इसी के साथ ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योंकि सपना था जो कि अब साकार होने जा रहा है। कैमरामैन विवेक के साथ मैं उन्नति भटनागर, गाजियाबाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ विकास और मेरठ से मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रैपिडेक्स ट्रेन जिसका लंबे समय से इंतजार था उसकी तोहफा उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं। बिल्कुल गौरव, मैं आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं लोगों के एक सपने की ट्रेन है, जिसको सपनों का प्रोजेक्ट भी हम कहें, ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का तो है यही, साथ साथ लोगों का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्योंकि जो रोजाना मेरठ से दिल्ली का सफर करते हैं उनके लिए मात्र एक ट्रेन मेरठ से है, शटल, जो सुबह यहाँ से 6 बजे रवाना होती है, जिससे लोग अपने घरों से निकलने को मजबूर हो जाते हैं कि 4 बजे उनको घर से निकलना पड़ता है, स्टेशन पर जाना पड़ता है। भारी भीड़ उस ट्रेन में देखने को मिलती है। रोजाना वो इसी ट्रेन से यहाँ से सफर करते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि मात्र 40 मिनट में अब रैपिड के सहारे वो मेरठ से दिल्ली तक का सफर बड़े ही आराम से करेंगे। और जो लोग मेरठ छोड़कर दिल्ली में बस गए थे, जाकर अपने जॉब के लिए, अपने परिवार को लेकर मेरठ छोड़कर दिल्ली में बस गए थे, वो भी कहीं ना कहीं अब वापसी का यहाँ पर रास्ता देखेंगे। उनका भी साफ तौर पर यही कहना होगा कि क्यों ना हम अपने घर वापस चलें, क्योंकि वहीं से हम रोज अप डाउन अब इसको लेके हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें तो कम होंगी। बहरहाल जिस तरह से पहले फेस में साहिबाबाद से लेकर दुहाई 17 किलोमीटर का ये जो कल प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाना रैपिडेक्स का, तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी सुविधाएं होंगी, लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं यहाँ मिलने वाली है। मेरठ की अगर हम बात करें तो फरवरी मार्च में बताया जा रहा है कि मेरठ के मार्च तक में यहाँ पर मोदीनपुर तक ये रैपिडेक्स भी ट्रेन यहाँ पर दौड़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसका लास्ट स्टॉप जो यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया है, वहां तक भी ये जल्द ही दौड़ेगी, जिससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और आने जाने के सफर करने में बहुत उनको परेशानियों का जो सामना करना पड़ता था वो भी उनको निजात मिलेगी। क्योंकि ट्रैफिक से कहीं ना कहीं मेरठ से दिल्ली पहुंचने में लगभग 2 से ढाई घंटे का सफर लग जाता है, लेकिन अब मात्र 40 मिनट में जब दिल्ली का सफर मेरठ से इतने आराम से तय हो जाएगा तो लोग कहीं ना कहीं इसके बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। और प्रथम फेज में जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कल इसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी इसमें किया गया है। बहरहाल मेरठ की जो जनता है वो इसको लेकर काफी उत्सुक है, उत्साहित है। उनका कहना है कि जल्द ही जिस तरह से अभी दुहाई तक मेट्रो रैपिड चल रही है, बहुत जल्द मेरठ से भी इसकी अब गति पकड़ेगी और मेरठ से भी जल्दी इसका संचालन होगा। बिल्कुल, और हमारे साथ गाजियाबाद से विकास भी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के साहिबाबाद पहुंचेंगे और रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ उत्साह वहां लोगों में दिख रहा है और कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है, क्योंकि जो देश की पहली रैपिड ट्रेन है
तो गाजियाबाद से चलेगी, यानी कि गाजियाबाद से लेकर ढाई तक 70 किलोमीटर का ये सफर तो तय करेगी। जहाँ तक तैयारी की बात है तो सुबह से ही लगभग 3 दिन से लगातार तैयारी चल रही है और आज सुबह से जो जहाँ प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, गाजियाबाद जिस स्टेशन पर जाकर प्रधानमंत्री अटेंडिंग करेंगे वहां पर आम जनता को रोक दिया गया है, मीडिया पर भी रोक दिया गया है। वहाँ पर तब एसपीजी तैनात है, 8 सालों की फोर्स को तैनात किया गया है। तमाम जो हवाई व्यवस्था कार्य चल रहा है, तमाम आला अधिकारी लगातार सुबह से ही योगा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले एसपीजी को तैनात कर दिया जाता है। तो जो तमाम जो इमारतें हैं, आसपास की जो तमाम इमारतें हैं, उसमें भी काफी चौकसी रखी जा रही है। वहाँ पर उनको निर्देश किया गया है कि जब तक प्रधानमंत्री यहाँ पर आ नहीं जाते, रात चले नहीं जाते, तब तक अपने घर पर किसी को नहीं बुलाए। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से खास तौर पर एक निगरानी रखी जा रही है। और जो रहा तक जी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से उन्नति भटनागर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्नति, पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। क्या इस विकास के पथ से 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को साधने की कवायद तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए बड़ी उपलब्धियां ये मानी जा रही हैं, लेकिन चुनाव से काफ़ी समय से पहले से ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। तो सीधे तौर पर ये तो नहीं कह सकते कि ये सब कुछ चुनावी है, लेकिन क्योंकि ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरुआत से रहा है, इसके लिए जद्दोजहद हुई और आखिरकार जब अब ये पहला चरण पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। हालांकि ये पूरा 82 किलोमीटर का दायरा कवर करता है, लेकिन शुरुआत में देखा जाए तो 17 किलोमीटर, जहाँ 5 स्टेशन को ये कवर करेगी ट्रेन। और अब पूरी तरीके से तैयारियों के साथ इस ट्रेन ये जो है रेडी है और बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार हो रहा है कि वो इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। इसी के साथ इसकी जो सुविधाएं हैं वो इतनी ज्यादा हेक्टिक की गई हैं और खासतौर से टेक्नोलॉजी के साथ लैस किया गया है। अगर इसके बारीकी से मैं इसका जिक्र करूं तो यहाँ पर हर रैपिडेक्स ट्रेन में 6 बोगियां होंगी और 1 बोगी जो होगी वो महिला के लिए आरक्षित भी की गई है, जहां हम लोग लगातार महिला आरक्षण का जिक्र भी कर रहे हैं। इसी के चलते महिलाओं के लिए भी 1 बोगी आरक्षित की गई है। साथ ही साथ इस बोगी के अंदर की फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो प्रीमियम और स्टैंडर्ड में इसे बांटा गया है, जहां एक प्रीमियम डिब्बा होगा जिसमें जो सीट्स होंगी वो रेक्लाइनर सीट्स होंगी, यानी कि कंफर्टेबल पोजीशन में आप वहां पर रेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी सीट के जो कुशन सीट्स हैं उसके साइड में ही आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा, यूएसबी केबल के साथ पॉइंट भी मिलेगा। ये दर्शाता है कि क्योंकि वर्किंग लाइफ को ईजी करना है, जो अमूमन ये देखा जाता है कि मेरठ के जो लोग होते हैं वो काम करने के लिए जब दिल्ली एनसीआर आते हैं, नोएडा आते हैं, तो उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब उनका ना केवल सफर आसान होगा बल्कि वो सफर में भी जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर रास्ते से भी काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान रखा गया है। तो ये जो खास पॉइंट्स है कि किस तरीके से पूरी तैयारियों को देखा गया है और बारीकी से ध्यान दिया गया है, ये बताता है कि लोगों की सुविधाओं का, हर एक छोटी बड़ी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है और हर तरीके के मध्यम वर्गीय और उच्च स्तरीय और मिडिल क्लास भी इसको एंजॉय कर सकता है। ये सफर जो है उनका भी आसान हो सकता है। इसको इस तरीके से आसान बनाया गया है। इसका जो टिकट का प्रोसीजर है वो बेहद ही नॉर्मल रखा गया है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। जी, यही उन्नति, जिस तरीके से आप अभी जिक्र कर रही थी कि प्रीमियर क्वालिटी का भी एक, यानी प्रीमियर बोगी का भी एक इसमें बंदोबस्त किया गया है, तो क्या उसमें टिकट को पहले बुकिंग सुविधा है? क्या कुछ जो है इसको लेकर की प्रक्रिया रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए अभी हालांकि क्योंकि जो इसका जो फेयर रहने वाला है उस पर अभी संशय है। इस पर एनसीआरटीसी अभी डिस्कशन कर रहा है और जल्द ही इसको भी डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रीमियम डिब्बे की, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो प्रीमियम डिब्बे में खास सुविधाएं हैं। यहाँ पर मैगजीन होल्डर है, फुट रेस्ट है, रेक्लाइनर सीट्स हैं और साथ ही साथ इतना ही नहीं, जिंदगी बचाने की भी व्यवस्था इस ट्रेन में की गई है। वो इसलिए कि वहां पर एक जगह बनाई गई है जिसमें आप स्ट्रेचर को भी कैरी कर सकते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि छोटी बड़ी हर चीज का ध्यान रखा गया है। और इसी के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीमियम बोगियां ही अच्छी हैं, इसके साथ स्टैंडर्ड जो डिब्बे हैं वहां पर भी कुशन सीट्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रीमियम में कुछ ज्यादा है, उनको भी उसी लेवल का कंफर्ट जोन दिया गया है जो कि प्रीमियम में है। लेकिन हालांकि थोड़ी बहुत जो फैसिलिटीज हैं उसमें थोड़ा अंतर देखा जा रहा है।
उन्नति, पहले फेज में कहां से कहां तक ये रैपिडेक्स मेट्रो चलेगी, रैपिडेक्स ट्रेन चलेगी? बिल्कुल, देखिए शुरुआत में जो है इसे 5 स्टेशन से होकर गुजरना होगा और उसके बाद धीरे धीरे करके ये विस्तार किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं गौरव बता दूं हमारे दर्शकों के लिए कि ना केवल ये मेरठ तक अभी तो इसका विस्तार होगा, सबसे पहले 82 किलोमीटर का पूरा दायरा कवर किया जाएगा और उसके बाद भविष्य में ये भी संभावना है कि इससे राजस्थान से भी इसकी सीमाएं जुड़ेंगी, तो ये और ज्यादा खास बनाएगा कि किस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी और भविष्य में लोगों का जो सफर है वो और ज्यादा आसान रखने की दृष्टि से सरकार काम कर रही है। और अभी जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर भी देखा कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार हो रहा है और सब मिलकर इस सपनों की ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। जी उन्नति, मेरठ से दिल्ली पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक ये बड़ी पहल है, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है ये। बिल्कुल, देखिए वर्क एफिशिएंसी अगर आपको लानी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो। और टाइम मैनेजमेंट बेहतर कैसे होगा जब आपका रास्ते में ही इतना समय लग जाता है। अगर आप देखेंगे तो जब आप बाई रोड सफ़र करेंगे तो अमूमन ये देखा जाता है 1-1.5 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन अब ये समय तो बचाएगी। महज 40 मिनट में जो ये सफ़र अब आसानी से आप तय कर सकेंगे, ये कहीं ना कहीं आपकी वर्क एफिशिएंसी को भी और ज़्यादा बढ़ाएगा और इफेक्टिव भी नज़र आएगा और आपके समय की बचत होगी ही। जी, और इसी खबर में हमारे साथ लगातार गाजियाबाद से विकास बने हुए हैं। विकास का रुख करते हैं। विकास, गाजियाबाद में किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं और एक बड़ी सौगात पश्चिम उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, तो किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, कुछ दिनों पहले जब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहाँ पर शाहीबाद एक्ट का निरीक्षण करने आए थे, तभी से ये चर्चा का जोर था कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, लेकिन जो तारीख थी तय नहीं थी। उसके बाद तय किया गया कि प्रधानमंत्री 20 तारीख को यहाँ पर आएंगे, तो मुख्यमंत्री भी आएंगे। उसके बाद उसी दिन से लगातार तैयारी चल रही थी, लेकिन कल प्रधानमंत्री को आना है, इसलिए आज जो तैयारियां हैं पूरी जोर शोर से चल रही है। सुबह से ही जो 8 थानों की फोर्स है सबसे पहले मुआयना कर रही है और एसपीजी जो कई दिनों से यहाँ पर मुस्तैद है। इसका जो आला अधिकारी है, जो गाजियाबाद प्रशासन है, वो यहाँ पर मुस्तैद है। साफ सफाई को लेकर तमाम ऐसी जो चीजें हैं कहीं किसी कोताही ना हो, यहाँ पर उसकी व्यवस्था की जा रही है। और मैं इस तरफ खड़ा हूँ, यहाँ पे गाजियाबाद का रेजिडेंट स्टेशन है और मेरे दूसरी तरफ जो है यहाँ पर वहाँ पर जनसभा स्थल है, जहाँ प्रधानमंत्री पहले कल रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, उस पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कल गाजियाबाद वालों को 2 खुशखबरी मिलेगी। एक तो उन्हें जो यहाँ से जो रैपिड ट्रेन है वो मिलने वाली, दूसरा कल प्रधानमंत्री का भाषण सुनने को भी मिलेगा। इसलिए लोग थे आज जिनके बात हुई, उनका ये कहना था कल जो प्रधानमंत्री को उनको लाइव सुनने को मिला, क्योंकि अभी तक शायद सिर्फ टीवी पर ही प्रधानमंत्री को देखते आए हैं, लेकिन पहली बार जो है कि प्रधानमंत्री को लाइव बोलता सुनेंगे। कल से गाजियाबाद में खासी खुशी की तैयारी, क्योंकि गाजियाबाद में जगह स्टेशन है, यहाँ से जोहरी तक जो ट्रेन चलेगी, गाजियाबाद का एरिया है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ से कई सारे जो सैकड़ों जो वर्कर हैं मेरठ से आते हैं, लोग बाई बस आते हैं। लेकिन जब ट्रेन चालू हो जाएगी, जब चालू हो जाएगी, तो ये उनके लिए एक खुशखबरी है कि वो जल्दी अपने घर पहुंच पाएंगे, आ जा पाएंगे। खासकर जहाँ गाजियाबाद में हम लोग खड़े हैं, थोड़ी दूर पर ही आनंद विहार स्टेशन है, जो कि अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, अंतर्राज्यीय रेलवे अड्डा भी वहाँ पर है। तो स्टेशन वाले उतरती है, वहाँ से वो बस पकड़ती है तो मेरठ पहुंचती है, उनको कई घंटे लग जाता है। लेकिन अब यहाँ से वह इस स्टेशन पर आकर आराम से कुछ आधे घंटे में मेरठ पहुंच पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं किराया भी अब तय कर दिया गया है, 3.5 रुपए इसका जो किराया है वह रखा गया है। यानी कि फिलहाल 50 रुपए का टिकट लगेगा अगर हम यहाँ गाजियाबाद से वहीं तक जाते हैं। कुल मिलाकर तैयारी चालू है, कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और तो गाजियाबाद के लिए लहर है कि प्रधानमंत्री आएंगे और दूसरा कल जो बिल्कुल विकास जी मिल जाए। जी विकास, चलते हैं मेरठ। मनीष हमारे साथ जुड़े मेरे से लगातार। तो मनीष, क्या मेरठ के लोग अब ये कह सकेंगे दिल्ली अब दूर नहीं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। दिल्ली वो तो मेरठ के लोग तो पहले इस बात को लेकर उत्साहित हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली वाकई में ही अब उनके लिए दूर नहीं होगी, क्योंकि 40 मिनट का सफर मात्र मेरठ से दिल्ली का होगा। क्योंकि जो लोगों को अपने कार्यालय, अपने ऑफिस और अपने कार्यालय में पहुंचने में 2.5-3 घंटे मेरठ से लग जाते थे, मात्र वो 40 मिनट में अपना सफर तय कर पाएंगे और अपने काम पर समय से पहुंच पाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो प्रधानमंत्री ने जो महिला आरक्षण की भी अगर बात की गई है, जो 30% महिला आरक्षण की भी यहाँ बात हुई है, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि इसमें बात की जा रही है कि जो ड्राइवर होंगे वो भी महिलाओं को ही रखा गया। रैपिडेक्स चलाने वाली जो होंगी वो भी महिलाएं होंगी अधिकतर, इसमें उनको भी प्राथमिकता दी गई है। तो वहीं
जो प्रथम यात्री कल रैपिडेक्स में यहाँ बनने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री खुद होंगे। पहला टिकट वही खरीदेंगे और वो भी यहाँ से 17 किलोमीटर का सफर करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो सपनों की ट्रेन है अब ये धरातल पर उतरने को तैयार है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार उपलब्धियां भाजपा सरकार हासिल करती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जिस तरह से चांद पर भी तिरंगा फहरा है, तो धरातल पर लगातार कई हाई एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कई हाईवे बन रहे हैं। मेरठ से यहाँ पर एक गंगा एक्सप्रेस वे निकाला जा रहा है जो सीधा प्रयागराज जाएगा। लखनऊ की दूरी भी कम होगी। तो कहीं ना कहीं अब रैपिडेक्स भी एक सामने आ गई है। मेरठ वालों के लिए एक बड़ी सौगात यहाँ मिलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी लगातार भाजपा सरकार करती नजर आ रही है। जी, उन्नति का रुख करते न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। उन्नति, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देंगे तो उसके साथ साथ तमाम प्रदेश की और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। उन्नत उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। 24 भी नजदीक है और इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा खास हो जाता है। और ये जो बड़ी उपलब्धि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूल बुक में और ज्यादा ऐड ऑन करने जा रहे हैं, ये इसके साथ साथ वो जिक्र करेंगे उन तमाम योजनाओं को जो डबल इंजन सरकार की वजह से मुमकिन हो पाई है। जो तैयारियां हैं उसमें भी इसका अंबार देखने को मिलता है, जहां पर मिशन शक्ति की बात हो या फिर रोबोटिक्स में किस तरीके से अब लगातार देश जो है प्रगति कर रहा है और खुद अब जो रोबोट्स इसकी दिशा में अब भारत आगे बढ़ा है, भारत सरकार इसमें सहयोग कर रही है, प्रदेश का भी इसमें अहम योगदान है। तो इन तमाम चीजों के बैनर्स भी आपको दिख जाएंगे कि किस तरीके से तैयारियों के साथ और ये जो तमाम उपलब्धियां हैं इनको दर्शाया गया है कि डबल इंजन की सरकार न केवल जनता के बारे में बल्कि जनता के हर एक परेशानी के बारे में विस्तार से सोचती है और न केवल सोचती है, इसके लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी लाई गई है। उन तमाम परियोजनाओं का शुरू से ही जिक्र होता हुआ नजर आया है बैनर्स के जरिए भी। तो आप सोच सकते हैं जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो यकीनन इन तमाम योजनाओं परियोजनाओं का भी जिक्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उन्नति तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास में एक और योगदान देने जा रहे हैं। कल पश्चिम उत्तर प्रदेश को ही सहित साहिबाबाद से लेकर मेरठ तक रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल सिर्फ हिंदी खबर। नमस्कार।